नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। सीडीएस जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कनक चौक के पास पार्क में श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर कनक चौक के पास पार्क में स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कनक चौक के पास पार्क में श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर औपचारिक परेड का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित औपचारिक परेड में भाग लिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित औपचारिक परेड में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है, अगर राष्ट्र सेवा का कोई अनूठा उदाहरण है तो यह उनके जैसे समर्पित होमगार्ड्स के बीच ही अनुभव किया जा सकता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान अपनी ड्यूटी के दौरान ना तो धूप की परवाह करते हैं, ना ही बारिश से उनका हौसला पस्त होता है, ना ही ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, वे कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चारों धामों और हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड हेल्प डेस्क भी देश विदेश के तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को हर संभव सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। नागरिक स्थापना दिवस पर औपचारिक परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। आपको बता दें, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि होमगार्ड ना धूप देखते हैं, ना बरसात देखते हैं और अपने कामों में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने काम निभाते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफलतापूर्वक धार्मिक आयोजनों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकारीगणों का, समर्पित जवानों का और सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आप सभी को आज प्रेसमेंट में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आप सभी जवानों के हौसले, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना को नमन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज इस अवसर पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शानदार रैली परेड अत्यंत ही मनोहारी है। परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथ ही इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स ने जिस सामंजस्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी, वह भी अत्यंत सराहनीय गई। साथियों, राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण यदि कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वो आप जैसे समर्पित जवानों के बीच आकर ही अनुभव होता है। आप सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जन सेवा के दायित्वों को निभाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान
हमारे होमगार्ड्स के जवान न तो धूल की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही चार धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। देहरादून में भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण को लेकर खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाईस्कूल परीक्षा में ब्लॉक स्तर पर प्रथम रहे। 240 छात्र छात्राओं के दल को शैक्षणिक भ्रमण पर 8 नवंबर को रवाना करेंगे, जिसके बारे में निदेशक माध्यमिक शिक्षा मुकुल सती ने जानकारी दी और जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना विद्यार्थियों को देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता से अवगत कराकर उनके संवेदनशीलता और ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इस योजना के तहत 153 विद्यार्थियों को राज्य सरकार ने भारत भ्रमण पर भेजा था। मुख्यमंत्री धामी 8 नवंबर को दल को रवाना करेंगे। आपको बताते चलें, छात्र छात्राओं के दल को मेधावी छात्रों के लिए राज्य सरकार की ये सौगात है और 153 विद्यार्थियों को राज्य सरकार ने भ्रमण पर भेजा था। देखिए, पिछले बार भी हमारे कुछ बच्चे गए थे, 153 बच्चे लास्ट ईयर गए थे, और इस साल हम 240 बच्चों को यहाँ से जो है देश के भ्रमण के लिए हम भेज रहे हैं, जिससे कि बच्चे समझ पाएंगे कि भारत क्या है और अपने ही कंट्री को पहचान पाएंगे, कितनी बड़ी विरासत, कितनी बड़ी साइंटिफिक चीज़ें और साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे भारतवर्ष में है। तो इसके लिए हमने इसरो बच्चों को भेज रहे हैं, हम लोग त्रिवेंद्रम भेज रहे हैं, हम लोग उधर बेंगलोर भेज रहे हैं। वन्य जीवों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और सवाल ये है, आखिर इतने मामले बढ़ने की मुख्य वजह क्या है। एक तरफ ये जानवर हमारे पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन के लिए बेहद अहम है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती घटनाएं लोगों में डर भी पैदा कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या इन्हें मारना ही आखिरी समाधान है या विभाग के पास इससे बेहतर विकल्प और व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ ने वन विभाग के मुख्य प्रमुख संरक्षक रंजन कुमार मिश्र से बातचीत की। मौजूद है वन विभाग के हॉफ रंजन मिश्र जी। सर, जैसे लगातार जो जीव का जो आतंक है पूरे उत्तराखंड में, खास करके जो है पहाड़ी क्षेत्र, उसमें लगातार फैल रहा है, क्या हमारे पास उन्हें, क्योंकि ज्यादातर आपके पास शिकायतें होती होंगी उन्हें मारने की, क्योंकि एक वो बहुत अहम हिस्सा भी है हमारे इन्वायरमेंट का, तो क्या उनको मारने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प भी है? और आजकल ही सबसे ज्यादा ऐसे केसेस क्यों देखने को हमें मिल रहे हैं कि इतना ज्यादा जो आतंक है, वो ऐसा कारण, मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या है? ये हमेशा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक ज्वलंत प्रॉब्लम रहा हमारा स्टेट में। इससे पहले भी होता रहा, लेकिन अभी कम समय पे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हाईलाइटेड ज़्यादा हो रहा है। इसका बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है कि क्लाइमेट चेंज का हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे कोई बारिश नहीं हो रहा है, इवन बर्फ़ भी नहीं आ रहा है, तो भालू का हाइबरनेशन जाने में लेट हो रहा है। तो भालू हाइबरनेशन जाने से पहले उसको बहुत खाने का ज़रूरत है, ताकि उसके चर्बी बना रहे, स्टोरेज फूड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, ताकि वो उपवास में जाएगा ना, तो उसको चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। बिकॉज अभी कुछ समय पहले जो बारिश का समय, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, जंगल में हमारे जो फलदार पौधा है उसमें भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो फल को बनने में टाइम लगता है। ये तो मैंने भालू का कह रहा हूँ, लेकिन बंदर भी आता है, सुअर भी आता है, उससे पीछे पीछे लेपर्ड भी आएगा। तो जब लेपर्ड को आएगा तो गांव के आसपास, तो उसके गांव के आसपास फिर वो कुत्ते को काटा कर सकता है, गाय भैंस को भी मार सकता है, तो उसका आदत खराब हो जाता है ना। ये शायद हमारा ही जो एक परिदृश्य में जो चेंज हो गया, तो उसके वजह से मैंने एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। हमने एक प्रकार का आमंत्रण दिया लेपर्ड को या भालू को या बंदर को या सुअर को गांव के नज़दीक में आने के लिए।
इसको अभी ठीक नहीं, लॉन्ग टर्म में अभी हमारा वन विभाग कुछ हफ्ते पहले शुरू कर दिया है एडवांस सॉइल वर्क, जिसको अग्रिम मूर्तिया कार्य बोलते हैं। अभी में गड्ढा खोदा जाएगा, उसको ठीक ठाक से रखेंगे ताकि अगले बारिश में, फर्स्ट बारिश में पौधा लगाया जाएगा। वन विभाग 20% के आसपास फलदार पौधा लगाता है। इस बार मैंने ऑर्डर कर रखा है कि 30 से 35, या अगर डीएफओ चाहें कि उस एरिया में भालू का प्रेजेंस है तो फिर भालू जिस पौधा का फल खाना पसंद करेगा तो उसको सबसे ज्यादा बरीता देके उसको लगाया जाए, ताकि एक लॉन्ग टर्म भी हमारा होगा। इस टाइम पे बारिश ना होने के कारण वाटर होल में पानी का भी कमी हो सकता है, तो हमें हमारे सभी डीएफओस को भी ये अनुरोध किया गया है कि हमने पानी का व्यवस्था जंगल के अंदर करो, ताकि जानवर बाहर पानी के तलाश में भी ना आए। खाने के तलाश के लिए तो हम काम कर रहे हैं। हमने हमारे जिलाधिकारी जो हमारा होता है उसको हमारा प्रमुख सचिव महोदय ने भी रिक्वेस्ट किया है थ्रू वीसी, थ्रू लेटर, कि आप डीएफओ साहब के साथ मिलके कूड़े का प्रबंधन के ऊपर भी काम किया जाए। नगर निगम को हमने रिक्वेस्ट किया है। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में भू माफियाओं का बड़ा फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि जालसाजों ने दिव्यांग व्यक्ति का हम शक्ल खड़ा करके उसकी 6 बीघा जमीन कई लोगों को बेच दी। जमीन बेचने के बाद पीड़ित इतना सदमे में चला गया कि उसे लकवा मार गया और परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया, जिसके बाद पीड़ित के बेटे ने बुग्गावाला थाने में 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब बड़ा सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक चल रहे इस फर्जी खेल की जानकारी संबंधित अधिकारियों को क्यों नहीं हुई और कैसे इतनी बड़ी धोखाधड़ी बिना किसी मिलीभगत के संभव हो पाई। बताते चलें कि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, मेरे पापा तो फालिश तक वो बीमार हो गए थे और इन्होंने पूरन ने, कलीम ने, अमित ने और मांगीराम ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के और फर्जी कंवरपाल खड़ा करके, जी हमारे जयंतपुर का है वो, चमन लाल उसका नाम है, और उसके फर्जी कंवरपाल बना के उसको और हमारी जमीन बेच दी है सर जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी ये घटना 2 बार की है। वारिस हुए थाना बुग्गावाला पर इसने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसके पिता की फर्जी हस्ताक्षर करके उसके आधार पर विपक्षी गणों द्वारा जमीन को बेच दिया गया है और इसमें जांच प्रचलित है। आज मैं उसी संबंध में मौके पे जा रहा था और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो है जांच की जाएगी। उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में जहां लगातार हो रहे पलायन के कारण कई गांव लगभग वीरान हो चुके हैं, वहीं चंपावत जिले के विकासखंड पार्टी की दूरस्थ ग्राम पंचायत बांस बसवाड़ी से एक मामला ऐसा सामने आया है, जहां बीते कुछ दिनों से इलाके में तेंदुए की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है। तेंदुए ने गाँव के एक व्यक्ति की 4 बकरियों और एक महिला की गाय को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल है और ये भय का माहौल काफी गहरा गया है। अभिभावकों और शिक्षकों का कहना था कि इन झाड़ियों के पीछे छिपे जंगली जानवरों का खतरा हर समय बना रहता है। बताते चलें कि क्षेत्र पंचायत सदस्य ने सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने किसी की मदद के इंतजार के बिना खुद ही स्कूल के मुख्य मार्ग और परिसर के चारों ओर फैली घनी झाड़ियों को काटकर साफ करवाया। उनका यह श्रमदान न केवल बच्चों के लिए राहत का कारण बना, बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बन गया। मैं जो ये झाड़ी कटान चल रहा सर, ये स्कूल के बच्चे हैं हमारे 6 से 8 तक, जो भी बच्चे हैं यहाँ गुलदार की छुपने की बहुत आशंका रहती है सर। तभी मैंने सोचा कि मैं स्कूल से ही शुरुआत क्यों ना करूँ, क्योंकि स्कूल से ही हमारी बच्चों को, जहाँ से हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती है, वहीं से हमारा सर्वप्रथम ये अभियान चला, सफाई अभियान। ये मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरे गांव में अभियान चलाया जाए। मैं अभी डीएम साहब को भी ज्ञापन सौंप। सिख समाज को लेकर हरक सिंह रावत के बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इतने बड़े नेताओं को बयान सोच समझकर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष और हरक सिंह रावत खुद माफी मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनसे बड़ी गलती हुई है, जिसे अब वे सफाइयों के जरिए ढकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा से सिख समाज का सम्मान करती आई है
और विवाद के 2 दिन पहले ही पूरी कांग्रेस लीडरशिप गुरु तेग बहादुर जी की अरदास में रेस कोर्स गुरुद्वारा पहुंची थी। कहा कि पुतला दहन और बयानबाजी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से ही की जा रही है, क्योंकि बीजेपी अवसर खोजने वाली पार्टी है। देखिए, निश्चित रूप से गलती हुई है और जिस तरीके की बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही है वो निंदनीय है और घोर आपत्तिजनक है। एक समाज के प्रति इस तरीके की टिप्पणी करना, इस तरीके के इतने बड़े नेता को इस तरह की बात कहना निश्चित रूप से गलत परंपरा है, गलत बात है। और एक बात स्पष्ट है, जिस तरीके से कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष ने और स्वयं हरक सिंह जी ने माफ़ी मांगी है, इससे स्वयं लगता है कि उन्होंने गलती की है और अपनी गलती को छिपाने के लिए अब तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से सिख समाज का सम्मान करते रही है और जब ये विवाद खड़ा हुआ उससे 2 दिन पहले ही पूरी उत्तराखंड कांग्रेस की सारी लीडरशिप जो है रेसकोर्स गुरुद्वारे में अरदास करने के लिए गई थी गुरु तेग बहादुर जी के उसमें। तो ये जो सारा का सारा आप देख रहे हैं, जो भी पुतला दहन हो रहा है, ये बयानबाजी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं की ओर से रही है और भाजपा जो है आपदा में अवसर खोजने वाली पार्टी है। और हरक सिंह रावत जी ने कोई बहुत बड़ा बयान नहीं। टिहरी के भिलंगना और बालगंगा क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां पिछले साल बुल्दान ने इंसानों पर हमला कर कई जानें ले ली थी, वहीं इस साल भालू के हमलों से क्षेत्र के मवेशियों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीण लगातार दहशत में हैं और शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जिसको लेकर समाज सेवी जितेंद्र सिंह कठेत ने बताया कि वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। दिन के समय ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षा के उपायों को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि रात में विशेष गश्त दल तैनात भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि रेंज स्तर के अधिकारियों के पास काफी विशेष अधिकार न होने से कई बार कार्यवाही में बाधाएं आती हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांगा है जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने, नुकसान का तुरंत मुआवजा देने और संवेदनशील इलाके में विशेष निगरानी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आप लगातार जो है वो जन समस्याओं को उजागर करते रहते हैं। भालू का जहाँ तक आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि बालगंगा रेंज में सबसे ज़्यादा भालू का आतंक है और बासर जो हमारा क्षेत्र है उसमें तो लगातार ही भालू की आवाजाही चल रही है। और मुझे लगता है विभाग वाले भी लगातार अपनी जो पेट्रोलिंग होती है, जो गश्त होती है, उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं। मैं एक अपील करना चाहूँगा पब्लिक से कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको आप समूह में भेजें, साथ में जाएं, छोड़ने जाएं, लेने जाएं। ऐसा है कि आजकल हमारे जो दूरस्थ के वन क्षेत्रों से लगे गांव है, जैसे हमारे गुत्तू क्षेत्र में, इंदौर क्षेत्र और नैचामी क्षेत्र में, वहाँ पर भालू द्वारा मवेशियों को मारे जाने की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। इसके लिए हमारे द्वारा हम स्टाफ के साथ बड़ा रूप से जन जागरूकता का कार्यक्रम चला जा रहा है। इसके लिए हमारे स्टाफ द्वारा, हमारे वन विभाग द्वारा जो है हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो है हम लोग अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, भालू प्रभावित क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और पब्लिक को जो है हम लोग अपनी तरफ से एक सुझाव दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि जैसे हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, कि जंगलों में, वन क्षेत्रों में जो है अकेले चारा पत्ती के लिए न जाएं और समूह बना कर वन क्षेत्रों में चारा पत्ती के लिए जाएं तथा शाम को 4 बजे से पहले जो है अपने घरों को आ जाएं। हरिद्वार में पुलिस सड़कों और चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जहां पुलिस ने घर घर किराएदार सत्यापन अभियान कर शुरुआत की। बता दें, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। धर्मशाला और लॉज में ठहरे लोगों का भी सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है और कहा कि संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पुलिस को सूचना दे।
बताते चलें, धर्मशाला और लॉज में ठहरे लोगों की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दी जाए। पुलिस संदिग्धों पर नजर रख रही है और लगातार जो लॉज में ठहरे हैं या धर्मशालाओं में लोग ठहरे हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। बताते चलें, पुलिस कोशिश कर रही है कि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि धर्मशालाओं और लॉज में ठहरे लोगों की भी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि लोग इसमें सहयोग करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दी जाए। हरिद्वार की बिलकेश्वर कॉलोनी में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां हाथियों ने घरों में तोड़फोड़ की, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं लगातार हाथियों के आने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग पर सुस्ती और लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई स्थायी सुरक्षा इंतजाम नहीं है, जिसके बाद लोगों ने चेतावनी दी कि सुरक्षा फेसिंग निगरानी, रात्रिकालीन पेट्रोलिंग और रेस्क्यू टीमें तैनात नहीं हुई तो हालात और भी भयावह होंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत गुरुद्वारा पोंटा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने सिख समाज के प्रति गलती से निकले अपने शब्दों पर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। बताते चले कि हरक सिंह रावत ने जोड़ा घर में सेवा की, लंगर रसोई में अपना श्रमदान किया और अरदास कर सार्वजनिक रूप से अपने पछतावे को जाहिर किया। बीते दिनों कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में सिख अधिवक्ता के संदर्भ में अनजाने में बोले गए शब्द से पैदा हुए विवाद पर उन्होंने दोबारा स्पष्ट किया कि उनके मन में सिख समुदाय के लिए अपार सम्मान है। घटना के तुरंत बाद उन्होंने अधिवक्ता से माफी भी मांगी थी और बाद में बार काउंसिल पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से खुलकर बातचीत की। रावत ने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को भी ठेस पहुंची है तो वे दिल से माफी मांगते हैं। हरक सिंह रावत ने गुरुद्वारा पोंटा साहिब में अपना सिर झुकाया और वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माफी भी मांगी। आपको बताते चले कि रावत ने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। जोड़ा घर में उन्होंने अपना श्रमदान दिया और उन्होंने स्पष्ट किया उनके शब्दों से जो विवाद हुआ था, उनके मन में सिख समुदाय के लिए अपार सम्मान है। वहीं उन्होंने घटना के तुरंत बाद अधिवक्ता से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से खुलकर बातचीत भी की। रावत ने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो वे दिल से माफी मांगते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में उपनगरी ज्वालापुर में पथराव के बाद सड़क पर बुलडोजर लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां शौर्य दिवस की शोभा यात्रा पर अचानक पथराव होने के कारण दर्जनों लोग बचाव के लिए भागे, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सड़क पर बुलडोजर लेकर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता पत्थरबाजों को संदेश दिया, अगर प्रशासन नहीं जागा तो हम तैयार हैं। हिंदू संगठन उपद्रवियों पर योगी बुलडोजर कार्रवाई की तर्ज पर प्रशासनिक कार्रवाई चाहते हैं। वहीं प्रदेश संयोजक अनुज वालिया ने सोशल मीडिया पर कहा, कानून का सम्मान करते हुए बुलडोजर वापस ले जा रहे हैं। बजरंग दल की चेतावनी, गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिंदू संगठन एक साथ जवाब देगा। शौर्य दिवस की शोभा यात्रा पर यह हमला हुआ। आपको बताते चले, कानून का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि वो बुलडोजर वापस ले जा रहे हैं। बजरंग दल की चेतावनी, गिरफ्तारी नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में एक के बाद एक 6 जंगली हाथियों के पहुंचने से हड़कंप मच गया, जहां हाथियों को देखकर राहगीरों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और कई लोग दूर दूर तक भागे, तो कुछ लोगों ने साहस जुटाया और लाइट दिखाकर हाथियों को मुख्य मार्ग से हटा दिया। एक हाथी के सड़क पर रुकने से कुछ देर के लिए मार्ग में सनसनी फैल गई, लेकिन कुछ देर बाद झुंड के जंगल की ओर लौटने से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग की टीम जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में रोकने से नाकाम हो रही है। साथ ही हाथियों का सड़क पर घूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, सड़क पर हड़कंप मच गया हाथियों से और शहर में दहशत है। मुख्य मार्ग पर घूमते झुंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं
कि हाथियों का झुंड इसमें दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में 6 जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। खबरों में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।